हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर चैनल। स्टूडेंट, हमने क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 1.1 पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज के हम इस वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। लेकिन एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने से पहले हमको एक छोटा सा प्रमेय पढ़ना होगा, जो कि क्या दिया हुआ है आइए देख लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, अगर जो स्टूडेंट अभी तक जुड़े ना हो वो कृपा करके जुड़ जाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ठीक, ताकि उनको भी ये नॉलेज आसानी से मिल सके। चलिए देखते हैं। देखिए, प्रमेय हमारा 1 क्या कह रहा है बेटा, कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हमने पढ़ा रखा है आपको इंट्रोडक्शन में, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, ठीक। अब कह रहा है बेटा कि यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, P a स्क्वायर को विभाजित करती है, मतलब जैसे कि P जो है वो a स्क्वायर है, इसको P क्या कर रहा है, पूरी तरह से विभाजित कर रहा है। समझिएगा कॉन्सेप्ट। तो क्या कह रहे हैं कि तब P जो है वो a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। मतलब अगर कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है तो इस प्रमेय के अनुसार वह संख्या उस संख्या के बिना वर्ग को भी उसको क्या करेगी, विभाजित करेगी, ठीक। तो इस प्रमेय में हमें डिटेल जाकर सिद्ध करने वाली कोई बात नहीं करनी है, केवल हमें इस प्रमेय को समझना है, ठीक। और वो हमने आसानी से समझ लिया। जैसे P किसको विभाजित कर रहा है, a स्क्वायर को, तो P हमारा किसको विभाजित करेगा, a को करेगा, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लें और आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या दिया है आज, कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। फेमस क्वेश्चन। कड़ी 5 पूछेगा, कड़ी 3 पूछेगा, कड़ी 2 पूछेगा, ठीक। सब सेम टाइप के लगेंगे, ठीक। बस नंबर का अंतर रहेगा, जहाँ 5 रहेगा वहाँ 3 होगा, फिर 2 हो जाएगा, ठीक। तो हम कड़ी 5 से इसको सीख लेंगे, ठीक। और हमसे क्या कर रहा है ये क्वेश्चन, कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम इसी का अपोजिट लेकर काम करेंगे। चलिए देखते हैं इसका सलूशन। देखिए, इन्होंने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है, हम मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है। तो माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या, ये इन्होंने कहा अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम मान लिए भैया कि ये अपरिमेय नहीं है, क्या है, ये परिमेय है। अच्छा, जब ये परिमेय संख्या होगा बेटा, इसका मतलब होगा कि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कड़ी 5 को किसके रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और हमने लिख दिया कि ये बराबर है P/Q के, क्योंकि ये परिमेय संख्या हमने मान ली है। अब ब्रैकेट में हम एक चीज लिखेंगे कि जहां P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, मतलब ये 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होने वाले नहीं है। जैसे मान लीजिए 2/4 आया ना, तो ये दोनों किससे कटेंगे, 2 से कटेंगे, अर्थात इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ 2 हुआ, बचा कितना, 1/2। अब ज़रा काट के दिखाइए, अब थोड़ी कटेगा, अब भाई दशमलव से मत जाइए, वैसे दिखाइए काट कर, तो नहीं कटने वाला है ना, तो नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि अब इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया है, 1 आया है। वही चीज़ हमने यहाँ लिखी है कि जहाँ P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर बराबर P²/Q²। आपने पढ़ा होगा, अगर दो चीज़ें ऐसे दो रूट का हम गुणा कराते हैं तो एक संख्या बाहर आ जाती है रूट से, तो √5 का वर्ग करेंगे 5 बराबर P² बटे क्या बेटा, Q²। अच्छा, अब हम इसको इधर लाते हैं, तो Q² बराबर आ गया P² बटे 5। समीकरण बना लीजिए इसको, कितना बेटा, 1। अब देखो P² बटे कितना आ गया, ये 5 आ गया। इसका मतलब क्या है कि चूंकि अब आ गया हमारा ये वाला प्रमेय, कि चूंकि
5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तब प्रमेय 1.2 के अनुसार 5 पी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। बराबर, बात समझ में आई ये वाली। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा 5 पी को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब है बेटा कि पी में कहीं ना कहीं 5 होगा, तभी तो वो 5 से कट रहा है। अरे भाई, अगर कोई संख्या किसी से कट रही है तो उसका मतलब है कि उसके गुणनखंड में वो संख्या होगी, तभी तो वो उस संख्या से कट रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि अतः P का गुणनखंड अवश्य 5 के रूप में होगा ना। तो हमने मान लिया अगर भैया कि P 5 के गुणनखंड के रूप में है, तो हमने मान लिया P बराबर 5R ना। 5 के गुणनखंड के रूप मतलब 5, बाकी जो बचा हुआ वो R है, कोई एक पूर्णांक है, इंटीजर हमने मान लिया। अच्छा, तब समीकरण 1 से देखिए, तब समीकरण 1 से हम क्या कहेंगे, देखिए समीकरण 1 से हम कहेंगे ये कि क्यू स्क्वायर बराबर भैया, अब आप लिखिए P के स्थान पे 5R का स्क्वायर बटे 5, 5 का वर्ग 25, R स्क्वायर बटे 5, 5 एक 5, 5 5 25, तो क्यू स्क्वायर बटे 5 R का स्क्वायर। अब R स्क्वायर बराबर हम निकालेंगे तो क्यू स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा, 5 आ गया। फिर वही बात दोहराई गई, समीकरण 2 बना लीजिए इसको। फिर वही बात क्या दोहराई गई कि चूंकि यहाँ 5 किसको विभाजित कर रहा है, क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तब प्रमेय 1.3 सॉरी पहले 3 ही था अब 2 हो गया के अनुसार 5 क्यू को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब देखिए, अब एक मैटर हो गया गड़बड़। गड़बड़ ये हुआ कि अब P भी 5 से कट रहा है और Q भी 5 से कट रहा है, लेकिन हमने माना है कि P और Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 है। और भैया हमने जो माना उस बात का हमारे विरोध हो रहा है, माने 1 है, आ कितना रहा है, 5 आ रहा है। अब भैया जब हमारी घटना का विरोधाभास हो रहा है तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर हम यह पाते हैं कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि हमारी कल्पना के विरोध में है ना भाई। हमने माना कुछ और है, आया कुछ और है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे अब क्या बेटा कि अतः कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो आपको इस प्रकार से इस प्रश्न को क्या करना है, हल करना है। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। हमने किया क्या कि हमने माना इसको परिमेय संख्या, बराबर किया P बटे Q के रूप में,
ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग किया तो कड़ी 5 का वर्ग 5 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। इसको हम इधर लाएंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर बटे 5। अब हमने चूंकि ये प्रमेय पढ़ लिया क्या कि 5 अगर पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 पी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पी है वो 5 के गुणनखंड के रूप में होगा। तो हमने 5 के गुणनखंड के रूप में इसको लिख दिया। मान लिया कि वो 5 आर के बराबर है, जहाँ आर कोई संख्या है या पूर्णांक है, तो 5 आर का स्क्वायर। अब देखिए 5 का वर्ग करेंगे 25 आर स्क्वायर बटे 5, 5 एकम 5 5 बचे 25। हमने इसको बटे में पुनः भेज दिया तो फिर यहाँ आर स्क्वायर बराबर आ गया क्यू स्क्वायर बटे कितना बेटा 5। फिर वही बात आई कि यहाँ 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो प्रमेय 1.2 के अनुसार कि 5 क्यू को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक, अब क्या हुआ कि यहाँ पर 5 जो है वो पी और क्यू दोनों को विभाजित कर रहा है ना। तो इसका मतलब है कि अब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जबकि हमने माना कितना है, 1 है। और जो हमने माना उससे गलत आ गया, अर्थात हमारी घटना का विरोधाभास हो गया और ये सिद्ध हो गया कि कड़ी 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको ये भी वीडियो पसंद आई होगी। तो आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, सब लोग जुड़ जाइए, जो भी समस्या हो उसको बताइए, दूर की जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।